आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से संज्ञा प्रकरण, और संज्ञा प्रकरण में इसके पहली वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे आभ्यंतर प्रयत्न, और आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न जो हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग देखे थे कि आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से वर्ण आभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न में हम लोग जानते हैं कि 5 प्रकार होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध। और उसमें भी हम लोग देखे थे पांचों के भेद में कौन कौन से वर्ण हैं। तो जो स्पृष्ट हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25 का से लेकर मा तक। फिर ईषद स्पृष्ट हम लोग देखे थे, उसमें 4 वर्ण आए थे। कौन कौन से? यावाराला, जिनको अंतस्थ कहा गया है। और फिर ईषद विवृत में हम लोग जानते हैं कि उसमें भी 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? तीनों सा और हा। और ये वर्ण है ऊष्म, ऊष्म व्यंजन है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे विवृत, और विवृत में सभी स्वर आते हैं। और फिर उसके बाद देखे थे समृत, हरस्वस्य आवरणस्य प्रयोगे समृतम, और प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम योग। प्रयोग की दशा में समृत और प्रक्रिया की दशा में हरस्व आ को भी हम लोग विवृत कहते हैं, जैसे पढ़े थे विवृतम स्वराणाम। आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी से हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको आप भी जब पढ़िएगा, जब पढ़ना तो साथ में जरूर लेकर पढ़ना। लघु सिद्धांत कौमुदी से हो सकता है कि कहीं कोई वर्ण, कोई शब्द यहाँ पर गलत लिख दिया जाए, तो उसको अपने हिसाब से किताब में, इस पुस्तक में देख लीजिएगा। तो लिखा है बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। एकादश मतलब होता है 11। अब हम लोगों को इसका उत्तर मिल गया कि जो बाह्य प्रयत्न है ना, बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। एकादश मतलब 11। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? तो प्रश्न आता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 प्रकार के होते हैं। अब उनके हम लोग प्रकार देख लेते हैं। कौन कौन से? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये किसके भेद हैं? ये भेद हैं बाह्य प्रयत्न के। जो बाह्य प्रयत्न के 11 भेद है ना, उसमें से विवाह, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 12 प्रकार किसके हैं? ये 12 प्रकार हैं बाह्य प्रयत्न के। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इनका हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं पूरा वर्गीकरण जैसे है, इसमें कौन से कितने वर्ण हैं। फिर आगे है खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। खरो विवारा, अच्छा खरो क्या है? खर एक प्रत्याहार है। खर एक प्रत्याहार है जिसमें 13 वर्ण है। और कौन कौन से वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहां लिख दिया गया खर, और खर का पहला वर्ण क्या है? खा है। तो यहां से हम लोग ले लिए हैं खा।
और रा, अब रा कहाँ है? रा यहाँ है। तो खर प्रत्याहार यहां से शुरू होगा, खा फा छा ठा था। इसको लिखकर हम लोग देख लेते हैं। खा फा छा ठा था, फिर च ट ता का पा सा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। प्रश्न मान लीजिए गया कि खर प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? तो 13 वर्ण आते हैं। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? तो खा फा छा ठा था चटतौ इस सूत्र से लेकर और सत्सर के रा तक। अब ये खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? जैसे 5 वर्ग हैं तो 5 वर्ग के कौन से वर्ण हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। तो खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? तो खा फा छा ठा था, ये हो गए दूसरे वर्ण। जैसे का वर्ग कहा जाए तो का वर्ग में का खा गा घा इनका 5 वर्ण है। ये दूसरा वर्ण है खा, का के बाद खा गया, और फिर पा के बाद फा, चा छा टा ठा ता था। और ये सब पहले वर्ण है, चा टा ता का पा। तो 5 वर्गों के पहले और दूसरे और तीनों सा ये आते हैं खर प्रत्याहार में। अच्छा, अब इनका क्या नाम हो गया? इनका नाम हो गया खरो विबारा श्वासा अघोष शास्त्र। विबार, श्वास और अघोष 3 हैं। जैसे 11 हमारे बाह्य प्रयत्न हैं, तो बाह्य प्रयत्न जो 11 हैं उनमें से 3 हम लोग बाह्य प्रयत्न इधर ले आए। कौन कौन से? विबार, श्वास और अघोष। विबार, श्वास और अघोष, इनको क्या कहा जाएगा? खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण है ना, उनको विबार, श्वास और अघोष कहा जाएगा। ये 13 वर्ण है, इनका नामकरण होगा। इनको 3 नाम से हम लोग अभी जानेंगे, आगे अल्पप्राण महाप्राण पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जो खा से लेकर सा तक 13 वर्ण है, इनका 3 नाम हो गया। कौन कौन सा? विबार, श्वास और अघोष। अब हमारे यहां बचते हैं 20 वर्ण। जैसे व्यंजन में हम लोग हल प्रत्याहार में देखे हैं 33 वर्ण हैं। 33 वर्ण ये सभी व्यंजन हैं। हल प्रत्याहार मतलब ही व्यंजन वर्ण। तो हम लोग अब ये देख लिए हैं कि खर में कौन कौन से आते हैं? विबार, श्वास और अघोष। ये हो गया विबार, श्वास और अघोष। विबार, श्वास और अघोष हो गया। और जितने भी खर प्रत्याहार के वर्ण हैं 13, उनका नाम 3 हो गया। विबार भी कहेंगे, श्वास भी कहेंगे और अघोष भी कहेंगे। ये जो खा है ना, खा को हम लोग क्या कहेंगे? विबार भी कहेंगे, श्वास भी कहेंगे और अघोष भी कहेंगे। खा फा छा ठा था जितने भी 13 वर्ण हैं विबार, श्वास, अघोष कहे जाएंगे। अब बचे कौन कौन से? अब हैवरण के हा से लेकर और जब गर्दस के सा तक एक प्रत्याहार हम लोग बना लेंगे, और वो प्रत्याहार बन गया हस। और हस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो 20 वर्ण हैं। हस प्रत्याहार में 20 वर्ण हैं। और 20 कौन कौन से हैं? देखो, वर्गों के सभी 5वें वर्ण एमंगलम, चौथे झब है और तीसरे जब गर्दस के साथ, और ये हो गया हा या व रा ला। तो हम लोग जानते हैं हा या व रा ला 5 ये, और 5 त्याई 15 और 5 20 वर्ण क्या कहे जाएंगे? हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इनको क्या कहेंगे? संवार, नाद, घोष। संवार, संवार, नाद और घोष। कहां से कहां तक? तो हा या वा रा ला या मा गा ड़ा ना, झा भा, घा धा धा, जा बा
गा डा दा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20। 20 वर्ण जो हैं वो किस प्रत्याहार में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं हस प्रत्याहार में। और हस प्रत्याहार में जो 20 वर्ण हैं उनका 3 नाम हो गया। क्या हो गया? संवार, नाद और घोष। और फिर उसके बाद बचा क्या? अब बच रहा है अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखो, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर के भेद हैं। जब सूत्र हम लोग पढ़े थे उच्चैः उदात्तः, जो वर्ण अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से बोलते हैं, बोले जाते हैं, उनको हम लोग उदात्त कहते हैं। और नीचे व निचले भाग से बोले जाए उनको अनुदात्त। और जहां पर उदात्त अनुदात्त मिलते हैं, समाहार होता है, वहां से हम लोग जो वर्ण बोलते हैं उनको स्वरित कहते हैं। उदात्त के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए ऐसे पड़ी रेखा और स्वरित के लिए खड़ी रेखा थी। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और विवार, श्वास और अघोष भी पढ़ चुके हैं। संवार, नाद, घोष भी अभी पढ़ लिए। तो ये जो जितने वर्ण हैं 20 वर्ण, 20 जो व्यंजन हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? संवार, नाद, घोष। अब अगला बचता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन कौन से अक्षर आते हैं? पांचों वर्गों के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। तो इसका मतलब 135। 135 मतलब एक मतलब पहला सभी वर्ण, जैसे का, फिर चा, फिर काचा टाटा पा हो गया, ये पहले वर्ण हो गए। और फिर दूसरे तीसरे में कौन आएंगे? गालजा डादा बा। और पांचवें में एमं गणनम। लिख कर भी हम लोग देख ले रहे हैं कि अल्प प्राण कौन कौन से हैं। तो का, चा, टा, ता और पा। काचा, टाटा, पा, ये पांचों वर्गों के पहले वर्ण हैं। और फिर तीसरे गा, जा, डा, दा, बा, ये हो गए तीसरे वर्ण। फिर या, मा, अंगा, अड़ा और ना, यमंगणनम, ये हो गए पांचवें। तो 1 3 5 मतलब 135। कोड याद करने के लिए आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं कि 135 मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ये वर्ण क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा अल्प प्राण। इसमें और भी 4 वर्ण हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं या, वा, रा, ला। अल्प प्राण में हो गए 19 वर्ण। बहुत पूछते हैं परीक्षाओं में कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम लोग कोड याद कर लिए कि 135। 135 मतलब क्या हो गया? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गया अल्प प्राण में। और अल्प प्राण में एक और है जो यण प्रत्याहार में हम लोग पढ़े थे। यण प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? या, वा, रा, ला, ये हो गए यण प्रत्याहार में। जैसे लिखा है इसमें कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा और यणश्च अल्प प्राण। वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार भी हम लोग देख ले रहे इसी बात। यण में या, वा, रा, ला क्या बना देंगे? यण प्रत्याहार बना देंगे। और यण प्रत्याहार में 4 वर्ण हो गए, या, वा, रा, ला। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गया और या, वा, रा, ला में यण प्रत्याहार हो गया। ये क्या कहे जाएंगे? ये कहे जाएंगे अल्प प्राण। अब महाप्राण देख ले रहे हैं। तो जब अल्प प्राण और महाप्राण ये सभी किसके भेद हैं? ये सभी व्यंजनों के भेद हैं। देखो, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण,
ये किसके भेद है ना, तो ये सभी व्यंजनों के भेद हैं। फिर उसके बाद अब बचा महाप्राण। महाप्राण में अब जब पहला, तीसरा, पांचवा निकल गया तो बचा क्या, 24 बचा, मतलब दूसरा और चौथा बचा। दूसरा कौन सा है, खा, फा, छा, ठा, था, सभी वर्गों के दूसरे अक्षर, खा, फा, छा, ठा, था, ये वाले खा, फा, छा, ठा, था। और क्या है, तो चौथे हैं, चौथे कौन, घा, झा, ढा, धा, भा, या फिर झा, भा, घा, ढा, धा भी कर सकते हैं। तो घा, झा, ढा, धा, भा ये वर्गों के चौथे वर्ण हैं, और खा, फा, छा, ठा, था ये वर्गों के दूसरे वर्ण हैं। और इसमें आता है सल प्रत्याहार भी आता है। सल में सा, सा और हा। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, यहां लिख ले रहे हैं सल प्रत्याहार, और इसमें सा और हा। वर्गों के दूसरे वर्ण, चौथे वर्ण और तीनों सा, हा, ये कहे जाएंगे महाप्राण। और वर्गों के पहले, तीसरे, पांचवें और यावा, राला ये कहे जाएंगे अल्प प्राण। और उदात्त अनुदात्त स्वरित तो हम पहले देख ही चुके हैं, उच्चय उदात्ता, नीचय अनुदात्ता और समाहारा स्वरिता। एक बार फिर से हम लोग देख ले रहे हैं कि बाह्य प्रयत्न के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं, तो 11 हैं। फिर से 11 भेद, कौन कौन से, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब एक प्रत्याहार आता है कि खर। खर प्रत्याहार में 13 वर्ण होते हैं। 13 वर्ण कौन कौन से होते हैं, पांचों वर्गों के जो पहले वर्ण हैं और दूसरे वर्ण हैं, और उसके बाद तीनों सा, ये हो गए खर प्रत्याहार में। और इनका 3 नाम हो गया, विवार, श्वास और अघोष। फिर बचा हस प्रत्याहार, 20 वर्ण है, संवार, नाद, घोष। अब फिर उसके बाद अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, 135, मतलब पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण। और यावा, राला ये हो गए अल्प प्राण में। फिर उसके बाद बचा महाप्राण। महाप्राण में वर्गों के 24, मतलब दूसरे और चौथे वर्ण, और उसके बाद तीनों सा और हा, ये हो गए महाप्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, संवार, नाद, घोष, अघोष, ये सब हम लोग आज देख लिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और बचता है स्पर्श। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कादयो मावसाना स्पर्शा है। एक वृत्ति है कादयो मावसाना स्पर्शा। स्पर्श व्यंजन में आते हैं कुछ और वर्ण। एक लाइन ये है, कादयो मावसाना स्पर्शा। कादयो और मां अवसान स्पर्शा, इसका मतलब ये हुआ कि का से लेकर मां तक जो 25 वर्ण है ना, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। जो का से लेकर मां तक 25 वर्ण हैं, जो 25 व्यंजन हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। फिर है यड़ो अंतस्था, यही यावारा और ला, यावारा। यण प्रत्याहार में जो 4 वर्ण हैं, यावाराला, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अंतस्थ। यावाराला जो यण प्रत्याहार के 4 वर्ण हैं, उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। फिर अगला है सल ऊष्माण। जो सल प्रत्याहार में 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, वो हैं सा और हा।
स और ह, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर आगे अचः स्वराः। ये जो अच है ना, आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये आ से लेकर और चा तक, आ यहां से ले लिए और चा यहां वाला हो गया अच। और अच में क्या है, अच में सभी स्वर आते हैं। फिर उसके बाद का खा इति कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूलीय। का और खा के पहले ये हो गया का और ये खा, तो का और खा के प्राक मतलब पहले, का और खा के पहले अगर आधा विसर्ग लगा रहे तो उसको कहते हैं जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय कौन वर्ण है, का और खा है, तो का खा को हम लोग जिह्वा मूलीय कहेंगे। कब, जब इनके पहले आधा विसर्ग जैसा लगा रहेगा तब। और फिर उसी तरह से हो गया पाफा। पाफा को भी हम लोग अर्ध विसर्ग बना देंगे ऐसे। ये क्या हो गया, ये हो गया उपद मानिया। पा और फा को उपद मानिया कहते हैं। फिर उसके बाद बचा कि प्राक, अच्छा प्राक अर्ध विसर्ग सदृशा उपद मानिया होगा। और बचा अम आह इति अचः पर अनुस्वार विसर्गौ। ये जो अम आह ये स्वर है ना, जैसे हम लोग अम आह कहते हैं, अम और आह, इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार और इसको कहते हैं विसर्ग। अम आह को, जैसे अंग आह हम लोग पढ़ते हैं तो अंग मतलब होता है अनुस्वार और आह मतलब होता है विसर्ग। तो ये हमारे हो गए उच्चारण स्थान के बाद स्पर्श व्यंजन कौन है, यण क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, सल क्या है। जल्दी से एक बार हम लोग फिर से देख रहे हैं कि का से लेकर मा तक जितने भी वर्ण हैं 25, उनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यण प्रत्याहार में 4 वर्ण है, यावा राला, इनको अंतस्थ कहते हैं। और फिर सल प्रत्याहार में 4 वर्ण है, सा सा साहा, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो अच को स्वर कहते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। और फिर का खा के पहले अगर आधा विसर्ग लगा रहे तो उसको कहते हैं जिह्वा मूलीय। पा फा के पहले अगर आधा विसर्ग लगा रहेगा तो उसको कहते हैं उपद मानीय। और अं को कहते हैं अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग। तो ये हम लोग आज इतनी अपनी क्लास में इतना सब कुछ पढ़े हैं। और मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।